12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद, भारत से लंदन के रास्ते में टेकोनॉफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में 242 लोग थे। भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा के यात्री और क्रू, हर किसी की अपनी कहानी थी और सभी इस आने वाली ट्रेजेडी से अनजान थे। यह एयरक्राफ्ट, जिसे सबसे सेफ और एडवांस माना जाता है, एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया, जिससे बीजे मेडिकल कॉलेज की डाइनिंग हॉल सहित कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। इस अचानक आई आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आग, धुआं और तबाही, जिसने एक आम दिन को कम्युनिटी और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स के लिए एक बुरे सपने में बदल दिया। ये ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला फेटल क्रैश था, एक मॉडल जो अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता था, जिससे ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में शॉक वेव्स फैल गई। फ्लाइट AI-171 के नुकसान ने ये जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतना सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट इतनी बुरी तरह से कैसे फेल हो सकता है। अब एक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो। फ्लाइट AI-171 के आखिरी पल बहुत तेजी से और डरावने थे। नॉर्मल टेक ऑफ के बाद प्लेन केवल 625 फीट तक ही पहुंच पाया और फिर एल्टीट्यूड खोने लगा, जो एक स्टैंडर्ड क्लाइंब से बहुत कम था। एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर नीचे था, लेकिन उसके फ्लैप्स ऊपर थे, जो कम स्पीड वाली फ्लाइट के लिए एक अजीब और खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन था। नाक ऊपर की ओर थी, लेकिन प्लेन ऊपर नहीं चढ़ रहा था, जिससे पावर या कंट्रोल का क्रिटिकल लॉस समझ में आता है। प्लेन के तेजी से नीचे गिरने से पहले पायलटों के पास रिएक्ट करने के लिए कुछ ही सेकंड थे और टेकोनॉफ के 5 मिनट से भी कम समय में वह क्रैश हो गया। चश्मदीदों ने जेट को खतरनाक रूप से नीचे उड़ते देखा, जिसके बाद एक आग का गोला और घना धुआं उठा। इस ट्रेजेडी ने 242 लोगों की होपों और यात्राओं को एक पल में चकनाचूर कर दिया। क्रैश साइट पर तबाही का मंजर था। आग की लपटें, धुआं और बीजे मेडिकल कॉलेज के पास टूटी हुई बिल्डिंग्स। बोर्ड पर सवार 241 लोगों में से 248 की मौत हो गई। इंपैक्ट और आग ने बचने का बहुत कम मौका छोड़ा। विक्टिम्स कई देशों से थे। उनकी जिंदगी और कहानियां अचानक खत्म हो गईं। जमीन पर कम से कम 28 लोग, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल थे, मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। तबाही के बीच एक सर्वाइवर सामने आया, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नेशनल, जिसे गंभीर चोटों के साथ मलबे से निकाला गया। उसका बचना एक दुर्लभ उम्मीद की किरण है और इस आपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इमरजेंसी टीमों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, आग बुझाई और सर्वाइवर्स की तलाश की। शोक संतप्त परिवारों को सपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन स्थापित की गईं, क्योंकि देश को अपनी सबसे घातक एविएशन डिजास्टर्स में से एक का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत जवाब क्वेश्चना शुरू कर दिया। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (US) और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद से जांच का नेतृत्व कर रहा है। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकवरी एक बड़ी सफलता थी। इन्वेस्टिगेटर्स एयरक्राफ्ट के GE जेंक्स 1B इंजन पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों के मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्लीन हैं। फिर भी अचानक दोहरे इंजन की खराबी पर जांच चल रही है। प्लेन के इतिहास के हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि मिस की गई रेड फ्लैग्स का पता चल सके। पहले फेटल ड्रीमलाइनर क्रैश के रूप में इसके फाइंडिंग्सों का एविएशन सेफ्टी के लिए ग्लोबल इंप्लीकेशन हो सकता है। दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि सीखे गए सबक एयर ट्रैवल को सभी के लिए सेफर बनाएंगे। इस क्रैश ने एविएशन इंडस्ट्री और फाइनेंशियल मार्केट में शॉक वेव्स भेज दी, जिससे बोइंग के शेयर तेजी से गिर गए। बोइंग ने जांच को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया, क्योंकि उसकी सेफ्टी की रेपुटेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एयर इंडिया और रेगुलेटर्स ने कुछ वाइड बॉडी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया और सभी 787 और 777 की तुरंत सेफ्टी चेक का आदेश दिया। दुनिया भर के लीडर्स ने दुख व्यक्त किया और एयर इंडिया के चेयरमैन ने धैर्य रखने का आग्रह किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये ट्रेजेडी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी और सेफ्टी के लिए चल रही खोज की एक कड़वी याद दिलाती है। इन्वेस्टिगेशन के निष्कर्ष क्लोजर और ग्लोबल सेफ्टी प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे ही दुनिया शोक मनाती है, एविएशन इंडस्ट्री को आसमान को सेफ रखने के लिए उच्चतम मानकों के प्रति फिर से कमिट होना चाहिए।